क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, ये कीटोन हो गया, ये आपका हैवी वाटर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सेज विच हाइड्रोजन इज नॉट रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम इन द अबव रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 टाइप के हाइड्रोजन दिए हैं, H1, H2, H3, H4, और इन सभी में कौन सा हाइड्रोजन आपका रिप्लेस नहीं किया जाएगा, किसके द्वारा, ड्यूटेरियम के द्वारा। तो आप ऐसा एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखें, जो कीटोन होता है या कीटो ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है। यह किया जा सकता है क्योंकि जब आपने अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो क्या होता है, एनायन जनरेट होता है, और एनायन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की वजह से स्टेबल हो जाता है। देख लेते हैं, जैसे मेरे पास में एक कंपाउंड डला हुआ है, ये आपका CH3 है, या COO हो गया, और ये आपका CH2 और ये आपका CH3 डला हुआ है, ठीक है। तो इस कीटो ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो इन अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि जब आपने हाइड्रोजन रिमूव किया, जैसे मैं लिख लेता हूँ, ये आपका CH2 है, H हो गया, ये COO हो गया, ये आपका CH2 हो गया, और ये आपका CH3 हो जाता है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और लीजिए ये आपका एनायन जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब ये एनायन क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आ रहा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आ रहा है। तो अगर कॉन्जुगेशन आ रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये तो चाहेगा कि अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन निकल जाएं, ठीक है। तो इन हाइड्रोजन को आप एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए जा सकते हैं, अल्फा कार्बन यहाँ पे 3 लगे हैं, यहाँ पर 2 लगे हैं, तो टोटल 5 हाइड्रोजन आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये रिमूव होंगे तो ड्यूटेरियम इनकी जगह पर आ जाता है। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, 5। अच्छा, ये जो बीटा कार्बन लगा है, क्या मैं बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता हूँ क्या, नहीं। आप देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा दिया है तो मैं बीटा कार्बन भी इंक्लूड कर लेता हूँ। अगर मान लिया जाए कि मुझे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना है, ये CH2H हो गया, तो बॉन्ड लीजिए ब्रेक करता हूँ, ये आपका H+ निकला, और ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। क्या ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है, नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं डबल सिंगल देन सिंगल, ये सिंगल सिंगल आ गया, तो इस वजह से यहाँ पर कॉन्जुगेशन बन ही नहीं रहा है, ठीक है। कॉन्जुगेशन जहाँ कहीं भी होगा तो वहाँ पर स्टेबिलिटी होती है, तो ना तो कॉन्जुगेशन बन रहा है ना तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो मतलब क्या है कि इस बीटा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को आप रिमूव नहीं कर सकते केवल अल्फा कार्बन से, क्योंकि अल्फा कार्बन से अगर आपने हाइड्रोजन रिमूव किया तो वहाँ पर कॉन्जुगेशन आ जाता है और सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो कीटो ग्रुप डला है, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इधर भी जाएंगे तो नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन। तो इन कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है बाय ड्यूटेरियम। तो H1 को भी रिप्लेस किया जा सकता है, H2 को भी रिप्लेस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका बीटा हो गया और ये आपका गामा हो गया। तो बीटा और गामा या आगे डेल्टा कुछ भी अगर कार्बन डला हुआ है उनमें हाइड्रोजन लगे हैं, तो इन हाइड्रोजन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम जनरेट नहीं होता। ये एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ना तो H3 को आप रिप्लेस कर सकते हैं और ना तो H4 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, H3 H4 दोनों हो जाएगा। तो लीजिए आपका ऑप्शन D करेक्ट हो जाता है।